हेलो दोस्तों, आपका SCS एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, वो संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासन में अंतर को लेकर है। एक संक्षिप्त लेक्चर के द्वारा हम इन तीनों बिंदुओं का अंतर समझेंगे और संविधान का एक संगठन का अंतिम स्लाइड में वो भी देखेंगे कि संविधान में किस तरीके से जो बांटा गया है किन किन अंगों में, उसको भी हम देखेंगे आज। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लेक्चर की। संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं, जिनमें हमने देखा था कि यह उन मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों, यहाँ पे प्रावधानों का संग्रह है जिनके आधार पर शासन व्यवस्था का किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब इसके बाद संविधान के बाद दोस्तों राज्य व्यवस्था की बात आती है। राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। क्या है? संविधान का एप्लीकेशन पार्ट है। संविधान का अनुप्रयोग ही राज्य व्यवस्था है। और संविधान में जो प्रावधान लिखे गए हैं, जो मूलभूत सिद्धांत लिखे गए हैं, उनको उस देश की संसद या विधानमंडल के, राज्यों में विधानमंडल के द्वारा उन संविधान के अनुरूप कानून को पारित करके संविधान को लागू किया जाता है। तो संविधान का अनुप्रयोग क्या हो गया? राज्य व्यवस्था हो गया, क्योंकि उस देश की संसद या विधानमंडल उस देश के संविधान के अनुरूप कानून बनाकर उसका अनुप्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कुछ उदाहरण मूल अधिकार से देखेंगे, कुछ उदाहरण हम नीति निदेशक तत्वों से देखेंगे और कुछ उदाहरण हम मौलिक कर्तव्यों से देखेंगे। तो दोस्तों हम इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान में क्या लिखा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब अंग्रेजी में कहते हैं अनटचेबिलिटी, यानी, और साधारण भाषा में हम कहते हैं छुआछूत। तो छुआछूत के अंत की बात करता है अनुच्छेद 17, और यह समानता के अधिकार के अंतर्गत जो 14 से 18 तक है उसका भाग है, और यह समानता की स्थापना भी करता है। अब इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग के लिए जो संसद ने कानून बनाया वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। कौन सा बनाया? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे 1976 में संशोधित करके इसका नाम सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया, यानी नागरिक, इसके क्षेत्र को और व्यापक बनाया, इसलिए इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो ये जो था कि संविधान का जो प्रावधान था अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई थी, उसका हमने अनुप्रयोग किया। और अनुप्रयोग किया तो वह किसके द्वारा किया गया? वो जो भाग बनेगा वो राज्य व्यवस्था का बन जाता है। तो इसलिए राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का अनुप्रयोग है। यह हमने मूल अधिकार से उदाहरण देखा। अब हम देखते हैं एक उदाहरण DPSP से, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों से भी हम एक उदाहरण को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक अनुच्छेद है 48, और अनुच्छेद 48 जो है, जो दुधारू पशु है, दुधारू पशुओं की हत्या को कम करने या हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य का कर्तव्य निर्धारित करता है कि राज्य दुधारू पशुओं के विकास के लिए कार्य करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं कि कई राज्यों में जो गाय की हत्या या गाय को काटने पर प्रतिबंध है। क्यों है? तो वो अनुच्छेद 48 के आधार पर है। कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। चाहे तो संसद भी इस पर कानून बनाकर पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। तो अनुच्छेद 48 को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यवस्था का अंग हो गया जब हमने उसका कानून पारित किया और उस चीज़ को लागू किया। अब हम एक मौलिक कर्तव्य से भी उदाहरण लेते हैं कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे कई मौलिक कर्तव्यों में एक यह भी शामिल है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो संसद ने राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है तिरंगा, उसके सम्मान के लिए कि किस समय फहराया जाएगा, किन परिस्थितियों में उसका आपको फहराना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए एक ध्वज संहिता क्या बनाई गई, एक ध्वज संहिता बनाई गई है। वो क्या करता है, संविधान में दिए गए इस प्रावधान का अनुप्रयोग करता है। तो किसके द्वारा बनाया गया, संसद के द्वारा। तो ये जो ध्वज संहिता बनाई गई ये राज्य व्यवस्था का अंग है। तो संविधान का एप्लीकेशन पार्ट ही या उसका अनुप्रयोग ही क्या है, राज्य व्यवस्था है। यह संविधान और राज्य व्यवस्था में ये अंतर है। प्रशासन का सामान्य अर्थ आप सभी जानते ही हैं कि प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो भी संविधान में प्रावधान किए गए, संविधान में जो भी हमें प्रावधान किए गए उनको संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा उनका अनुप्रयोग जो है राज्य व्यवस्था का अंग बना। और राज्य व्यवस्था और संविधान का एक छोटा सा अंग है दोस्तों प्रशासन, जो उन नीति नियमों और कानूनों को पालन करता है। और इस कानूनों के पालन के लिए प्रशासन का एक ढांचा है जो आप सभी सामान्य जनजीवन में भी देखते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो नगर में देखती है, इस तरीके का एक ढांचा है। कहीं आप जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस प्रशासनिक ढांचे का अंग बनेंगे, न कि आप संसद का अंग बनेंगे और कानून बनाएंगे। आप कानून बनाने में मदद कर सकते हैं सलाह के रूप में, लेकिन कानून तो संसद या विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाएगा जो कि वो संविधान के आधार पर बनाएंगे। तो इस तरीके से संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासन में हमने अंतर को समझा और सामान्यतः और आसानी से इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब दोस्तों जो संविधान का संगठन बनता है, जो हमारा संविधान है, वो हमें इस रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें कई पार्ट्स मिलते हैं और भाग के बाद हमें संविधान का एक और फिर हमें चैप्टर्स मिलते हैं संविधान में। जैसे कि भाग 4 की बात करें हम या भाग 5 की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें लगभग 5 अध्याय हैं। फिर अनुच्छेद की बात करते हैं हम, फिर उसके बाद उसकी छोटी इकाई आता है। अध्याय को बांटा गया अनुच्छेद में, फिर अनुच्छेद को बांटा गया धाराओं में। धाराओं को हम सेक्शंस बोलते हैं, सेक्शन। और यहाँ पर फिर धारा को बांटा गया परंतु हिंदी में आपने इसका अंग्रेजी सुना होगा क्लोज। और फिर क्लोज को भी बांटा गया है सब क्लोज में। तो इस तरीके से संविधान का एक क्रम चलता है जिसमें संविधान को बांटा गया भाग में, भाग को बांटा गया अध्याय में। ये सब वैज्ञानिक अध्ययन के लिए और चीज़ों को सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने के लिए किया गया है। तो संविधान में भाग है, भाग को अध्याय में बांटा गया, अध्याय को अनुच्छेद में, अनुच्छेद को धाराओं मतलब सेक्शन में, और धारा को परंतु यानी क्लोज में, और उन क्लोज को भी उप परंतु यानी सब क्लोज में बांटा गया है। तो दोस्तों हमने सामान्यतः इन सब चीज़ों को समझा जो बहुत ज़रूरी थी। एक साधारण जानकारी हमें इस बारे में होनी चाहिए कि संविधान क्या है, संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासन में क्या अंतर है, इस चीज़ को हमने देखा। फिर संविधान को किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया है कि सबसे पहले संविधान है, फिर उसमें भाग है, भाग में अध्याय है, अध्याय में अनुच्छेद है, अनुच्छेद में फिर धाराएं हैं, फिर धाराएं में परंतुक है, फिर परंतु के बाद उप परंतुक है। ये पूरा संविधान का स्ट्रक्चर है दोस्तों।